5.3 में आप लोग को क्या करना है, देखो यहाँ निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करना है। अब क्या ज्ञात करना है, अब तुम लोग को जो है ना योग मतलब समझते हो क्या। देखो यहाँ मान लो कि यहाँ देखो ये दे है ना 1 2 3 4 5 6, अब बोल रहा है कि इसको जोड़ कर बताइए कि एक के बारे में कितना होगा। तो जोड़ने में टाइम लगेगा, 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 5 जोड़ 6, ऐसे जोड़ेंगे तो टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा ना। कोई छूने बोल रहा है जी, लगेगा कि नहीं लगेगा। अगर 4 6 8 10 12 14 अब बोलेगा कि सबको जोड़ो तो टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा। लेकिन इसी के लिए अगर सूत्र कोई अगर बता दिया जाए, सूत्र अगर तुरंत बता दिया जाए और तुरंत के तुरंत निकाल दिया जाए तो कैसा लगेगा तुम लोग के, कितना बढ़िया लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा ना। सब वही है, एपीए में इसको ज्ञात करना है, ये सब रहेगा एपी में ही रहेगा, ये सब श्रृंखला में जो दिया हुआ रहेगा सब रहेगा का इसमें ए रहेगा, फिर डी रहेगा, एन रहेगा, पता है ना। मान लो कि इसमें के गो एन हो गया, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो पद हो गया, तो एन माने कि 6 गो हो गया। तो इसी प्रकार से एन भी रहेगा, ए रहेगा, डी रहेगा। कहाँ ध्यान है, इसको समझ में आ रहा है ना। तो इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र जब ऐसा रहेगा तो इसको जोड़ने वाला जिसको बोलते हैं एसएन, इसका सूत्र होता है एसएन होता है। क्या होता है, एसएन बराबर क्या होता है, n/2 इंटू होता है 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। याद हो जाएगा ना, बाई 2 इंटू बोलो इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। फिर से बोलो तो कैसे लिखेंगे, n/2 फिर बोलो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। n क्या है, पद की संख्या, a क्या है प्रथम पद, n क्या है पद की संख्या, d क्या है सारवंतर। अरे यही ना होता है। अब खाली एगो चीज क्या आया है, एसएन आया जिसको योग बोलेंगे, संख्याओं का सबको टोटल का योग ज्ञात करना, मतलब कि जोड़ना है। अरे उस टाइम एनवा पद ज्ञात कर रहे थे, एन बराबर ज्ञात करना था ना, तो एन बराबर क्या हो रहा था, ए प्लस n-1 इंटू डी। यह सूत्र याद हो गया ना। अब क्या सूत्र याद करना है, एसएन बराबर क्या सूत्र करना है बोलो तो, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी बोलना है। बोलो तो कैसे बोलेंगे, फिर से बोलो 2a प्लस n-1 इंटू डी। सबको बोलने आ गया, बोलो तो तुम मनोज कैसे बोलेंगे। यहाँ प्लथिया मार के यहाँ बैठना है कार्य पगला। तुम बोलो तो आयुष, बहुत अच्छा क्लेपिन, बहुत अच्छा। मंजू तुम बोलो तो, इंटू डी ना, बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, संतोष चौधरी बोल रहे हैं, गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग, बहुत अच्छा, गुड मॉर्निंग, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आगे पढ़ते रहिए, आगे देखते रहिए वीडियो को। चलिए ये समझ में आया जी, आए ये समझ में आ गया, चलिए बहुत अच्छा है। बताओ तो बाबू अप्रोच कैसे पढ़ेंगे इसको, तुम बोलो तो सनी, बस हो गया खत्म। तुम बोलो तो बाबू, तुमको पता चल रहा है। अमित, अमित बोलो तो कैसे बोलेंगे इसको, तुम बोलो तो अंजू, इसको बोलो, नहीं आ रहा बोलना है। तुम लोग एकदम महा चौपटे है क्या रे, समझने में नहीं आता है। n/2 नहीं दिखा रहा है, बटा n से नहीं समझ में आता है। फिर से बोलो क्या बोलेंगे, इंटू कोस्ट मतलब कि इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। बोलो तो फिर से, अब अच्छा हम डी बराबर क्या बताए हैं, बताओ तो तुम लोग, डी बराबर क्या बताए हैं, a2 माइनस
A2 माइनस A1, ठीक है। अच्छा और कुछ बताए हैं, AN बराबर क्या होता है बताओ तो, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, चाहे L बराबर भी वही ना। आगे से अरे बराबर नहीं, इंटू डी लिखा है, बराबर नहीं, ठीक है। आगे समझ में ना। चलो अब एन बराबर हमको यानी कि योग ज्ञात करना है। हमको एन की भी जरूरत पड़ता है, ए की भी जरूरत पड़ता है, डी की भी जरूरत पड़ता है। ये सब पहले हम ज्ञात कर लेंगे, तब एन के सूत्र हम बैठाएंगे। चलिए अब हम लोग को ज्ञात करना है क्या चीज, देखिए आगे। अब यहाँ कैसे है, देखो यहाँ निम्नलिखित समांतर श्रेणियों को योग ज्ञात कीजिए। हल हल में लिख लेंगे बाबू। देखो यहाँ जो ये जो श्रृंखला दिया हुआ है, श्रृंखला श्रेणी जो दिया हुआ है उसको हम देख रहे हैं कि है कि नहीं है। देखो निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बाबू, योग। तो हल यहाँ जो है प्रथम पद क्या है, प्रथम पद बताओ तो, प्रथम पद क्या है, प्रथम पद है 2। क्या है, 2। प्रथम पद क्या है, 2। चलिए 2 लिख दिए। अच्छा दूसरा पद क्या दिला है बताओ तो, दूसरा पद A2 बराबर कितना दिला है, 7। इसी प्रकार से तीसरा पद भी हमारा दिया हुआ है ना। तीसरा पद चलो लिख लो, नहीं लिखेंगे तब चलो क्या दिक्कत है। तीसरा पद बराबर A3 बराबर क्या दिले है, 12। अब अंतिम पद कितना दिले है, अंतिम पद इसी प्रकार से गलत लिख रहा है क्या, 2, 7, 12, 10 पदों तक का ज्ञात करना है। 10 पद दिले है ना, ये अंतिम पद नहीं दिले है। और पद की संख्या कितना दिले है, n बराबर कितना दिले है, 10। 10 पदों तक कैसे ना, जैसे मान लो ना 10 पद कौन कौन हो गया, जैसे 2 हो गया, 7 हो गया, 12 हो गया, 12 और 7, अरे 2, 5, 7 और 7, 5, 12, 12, 5, 17, 17, 5, 22, 22, 5, 27, 27, 5, 32, 32, 5, 37, 37, 5, 42, 42, 5, 47, 47, 5, 52। 10 को नहीं लिखना था, हम बेसिक लिखते रहे, तुम लोग नहीं कुछ कह रहा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 को ना इतना ही तक के तुम लोग को ज्ञात करना है कि ये सब को जोड़ेंगे तो कितना होगा। इसको जोड़ने में टाइम लगेगा ना। तो जैसे देखो n बराबर कितना हो गया, 10। अब बताना है हमको क्या क्या की जरूरत पड़ता है एन में, बताओ तो। एन में क्या क्या की जरूरत पड़ता है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हमको पता हो, n तो हमको पता हो गया है, n यहाँ मालूम है, a भी मालूम है, d मालूम है, d मालूम है नहीं है तो पहले क्या करेंगे, d को निकालेंगे। क्या करेंगे, d को। तो d बराबर क्या बताए हैं बताओ तो, A2 माइनस A1। A2 कितना है मेरा, 7 माइनस A1 कितना है, 2। तो 7 में से 2 कितना बचेगा, 5। हमारा d भी निकल गया। तो अब हम क्या करेंगे, एन के सूत्र बैठा देंगे। क्या बताएंगे, योग का ना, श्रेणियों का योग ज्ञात करना आता है। इसलिए एन बराबर क्या हो जाएगा, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब चलिए बैठा देते हैं। देखिए 10 पद को ज्ञात करना ना, तो एस 10 को पद है, अरे कहाँ ध्यान है, 10 को पद ना है, तो 10 पद का ज्ञात करना था। n बराबर कितना है, 10, 10/2, 2 के 2। a का मान कितना है, a का मान कितना है, अरे 2 है ना, तो 2 लिखो ना, 2 प्लस n के मान कितना है, n का मान 10 माइनस 1, और d का मान कितना आया है, 5। देखो यहाँ 5 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 5। अब क्या हो जाएगा, देखो 2 पचे के 10, 5 के 5, 2 दूना के 4, प्लस तो प्लस, 10 में से गया 9 इंटू मतलब गुना 5 के 5। समझ में आ रहा है ना, 5 के 5, 4 का 4, 9 पचे 45। चलिए 5 के 5, 45, 4 49। तो 49 गुना में कर देंगे, 5 से 49 में गुना कर दो, 5 9 के 45, 5 चौका 20 और 4 24, यानी 10 पदों का ज्ञात 200 योग कितना हो जाएगा, 245। कितना हो जाएगा, अब विश्वास नहीं होगा तो जोड़ के एक बार दिखा दे, बार बार नहीं जोड़ेंगे ना हम लोग को। देखो 10 को पद था ना, देखो 2 था एगो, तब कितना आएगा, 7, 7 5 12, 12 5 17, 17 5 22, 22 5 27,
27 5 32, 32 5 37, 37 5 42, 42 5 इतना ही तक ना 10 को था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसको जोड़ते हैं, इसको क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो 2 7 9 2 11, 11 7 18, 2 20, 7 27, 2 29, 7 36, 2 38, 7 45, 45 के 5 हासिल कितना हो गया 4, 4 1 हासिल 5 6 2 8 2 10 3 13 3 16, 16 और 4 20 और 4 24, 245। देखो 245 आया है कि नहीं आया है। तो ये आप लोग को ज्ञात करना है। आगे समझ में ना। तो एन बराबर सूत्र अब याद हो गया बाबू, बोलो तो क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। अब याद ज्ञात हो जाएगा ना योग, यानी योग मतलब कि जोड़, योग मतलब क्या जोड़, कि इतना पद के ये हम लोग को मान लो कि अभी 10 को पद था, हो सकता था कि 100 को पद दे देता था, ये छोटा पद था तब ना जोड़ दिए। अब 100 को पद 1000 को पद ऐसे रहे तो हम लोग जोड़ नहीं पाएंगे, नहीं जोड़ने पाएंगे, लिख के संभव नहीं, इसलिए हम लोग को सूत्र बनाया गया ना। तो समांतर श्रेणी में इसलिए हम लोग को एसएन का सूत्र लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है, एसएन का सूत्र लगाना पड़ता है। चलिए बनाइए, जल्दी लिखिए, बहुत अच्छा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तुम लोग को सूत्र नहीं, अगर सूत्र अगर मालूम होगा तो सब बन जाएगा, नहीं तो नहीं सूत्र याद होगा तो नहीं बनेगा ना जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फिर तो वही करना है, -37 -33 -29 12 पदों तक का ज्ञात करना है। क्या पद 12 पद। तो हल में हम लिख दे रहे हैं कि हल यहाँ जो हम ज्यादा लंबा नहीं लिखेंगे, हल में जो है यहाँ प्रथम पद कितना है बताओ तो। ए बराबर कितना है -37, A2 बराबर कितना है -33, A3 बराबर कितना है -29। चलो अब क्या दिले है यहाँ, n बराबर कितना दिले है 12 पद, n बराबर कितना दिले है 12 पद ना, 12 पद तक का योग ज्ञात करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है जी। अब देखो अब हमको क्या की जरूरत पड़ेगा, डी की जरूरत पड़ेगा। तो डी की जरूरत, हम तो डी निकालेंगे ना पहले, डी यानी कि सारवंतर निकालेंगे। सारवंतर डी बराबर क्या होता है A2 - A1। A2 मेरा कितना है -33, माइनस A1 कितना है -37। देखो यहाँ पर ये भूलाना नहीं है, माइनस जब रहेगा तो कोष्ट में लगा देना है ना, -33। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा +37। अब प्लस में से माइनस माने प्लस माइनस रहेगा तो घटेगा, 37 में से 33 गया तो 4 बचेगा। 12 3 यानी 37 के प्लस है तो 4 लिख दिए। यहाँ तो कोई किसी को दिक्कत है नहीं, दिक्कत है ना। अब क्या करेंगे, एसएन बराबर सूत्र लगा देंगे। एसएन बराबर बताओ तो सूत्र क्या लगता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है जी, n-1 इंटू डी। ठीक है, n की मान कितना है, n का मान 12 पद है, कितना है 12, 12/2 2a का मान कितना है, a का मान -37 है, कितना है माइनस लगेगा तो कोष्ट बना देना है। अब प्लस तो प्लस, n कितना है 12, माइनस तो माइनस, एक तो एक सूत्र से, कोष्ट है तो कोष्ट। और d का मान कितना आया है 4 आया है तो 4 लिखेंगे, बड़ा कोष्ट को बंद कर देंगे। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, 2 छक्का के कितना होगा 12, 6 का 6, 37 दूना के 74, माइनस कितना हो गया 74, प्लस तो प्लस, 12 में से गया तो 11, गुणक 4 है तो 4, बड़ा कोष्ट तो बंद, 6 का 6, माइनस है तो -74। देखो प्लस, अब ये प्लस है तो 11 चौका 44, पहले गुना होगा तो गुना की क्रिया करेंगे। अब क्या होगा 6, देखो -74 और प्लस 44, यानी प्लस माइनस घटेगा, और 4 में से 4 के बच जाएगा 0, और 7 में से 4 गया तो 3 बच जाएगा। ये माइनस में होगा क्योंकि 74 बड़ा है, बड़ा के चिन्ह माइनस है इसलिए माइनस लगेगा। और फिर 6 गुना -30 करेंगे, 6 गुना -30 करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 3 18, 180, माइनस में 180 आ जाएगा। कितना आ जाएगा माइनस में 180 आ जाएगा। 12 पदों का योग कितना हो जाएगा, अतः हम लिख देंगे, अतः 12 पदों का योग -180 होगा आंसर। चलिए फटाफट कीजिए, नहीं समझ में आ रहा होगा आप बताएंगे कि सर नहीं समझ में आया,
यहाँ पर वहाँ पर मैं समझाऊंगा। कार से आप लोग सपोर्ट करते रहिए, आपको एकदम पूरा 100% है। तो 2026 का जो है हम लोग जो टारगेट लेकर के एकदम पूरा चले हैं कि हम लोग सिलेबस कंप्लीट करेंगे, तो पूरा 100% विश्वास कीजिएगा, आप लोग कंप्लीट करा देंगे, ठीक है ना। और अब आप चलते हैं अगला क्वेश्चन। आप लोग को जब यहाँ तक समझ में आ जाता है एन और ए और डी निकल गया, तो सूत्र तुम लोग का हम बनाएंगे चाहे नहीं बनाएंगे, तुम लोग को क्योंकि बोर्ड मास सिखा चुके हैं। बोर्ड मास बनाना आता है ना, तो बोर्ड मास के अनुसार से बना देना जैसे नियम लगाते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा चौथा हम लोग को बना करके ही रहना है, क्योंकि ऐसे वीडियो स्टॉप नहीं होगा। चलिए इसमें दिया हुआ है क्या 0.6, फिर क्या है 1.7 और फिर है 2.8। इसी प्रकार से 100 पदों का योग ज्ञात करना है। कितना पद? देखो 100 पद है, जोड़ने में तो थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। अब हम लोग को ज्ञात करना है। हल यहाँ दिया क्या है, हल जो है यहाँ दिया है क्या, दिया क्या दिया है बताओ। ए बराबर कितना दिले है, A1 बराबर 0.6, A2 बराबर क्या दिले है 1.7, अब A3 बराबर कितना दिले है 2.8। अब पद की संख्या कितना है, n बराबर पद कितना है, 100 है, कितना है 100 पद। हमको क्या ज्ञात करना पड़ेगा, d ज्ञात करना पड़ेगा। तो d बराबर क्या होता है A2 माइनस A1। A2 कितना है मेरा, A2 कितना है 1.7 माइनस A1 कितना है 0.6, यानी अब इसको घटा देंगे। 7 में से 6 गया तो 1 बचेगा, 1 में से 0 गया तो 1 बचेगा, यानी d बराबर 1.1 आ गया। क्या आ गया 1.1। अब क्या सूत्र लगाएंगे, SN बराबर योग ज्ञात करना है ना, तो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, ठीक है। n कितना है 100 को पद है, कितना पद है 100 बटा 2 के 2, a का मान कितना आया है 0.6 प्लस n कितना है 100 माइनस 1 और d का मान कितना आया है 1.1। कोई दिक्कत है यहाँ तक का, नहीं ना दिक्कत है जी। तो 50 दूना के 100 ऐसे काट सकते हैं ना, तो 50 तो 50 और 2 गुने 0.6 तो 2 छक्का 12, एक ऊपर दशमलव तो एक ऊपर दशमलव, प्लस तो प्लस, 100 में से गया तो 99 बचेगा, 99 गुने 1.1 हो जाएगा, ठीक है। 50 तो 50, देखो कोस्ट तो कोस्ट, 1.2 तो 1 गुना में है 99 पॉइंट, यानी कि 1.1 करेंगे, 1 9 9 1 9 9 1 9 9 1 9 9 9 18, फिर 9 1 10, दशमलव पर एक ऊपर तो एक ऊपर 108.9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 108. 11 9 के 99, फिर से देख लेते हैं, 11 9 99 के 9, हाँ से 9, 11 9 99 और 9 108, दशमलव पर एक ऊपर तो एक ऊपर, इसको जोड़ देंगे। आप इसको जोड़ देंगे, यानी इसमें 1.2 जोड़ देंगे, 1.2 जोड़ देंगे, 9 2 11, 8 1 9 1 10 और फिर 1 110.1, 110 माने कि 50 गुना 110.1, 110 से गुना करेंगे 50 में गुना कर दो। अब तब 0 0 0 0 0, अब 5 एकम के 5 5 0 0, 5 एकम 5 5 एकम के 5 0 5 0 5 5 जोड़ दिए, दशमलव एगो हट जाएगा, यानी 5505। उत्तर देखो जो कि 5505 है कि नहीं है, 5505, यानी कि हमारा इस श्रृंखला को 100 पद तक जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 5505 आंसर आ जाएगा। जल्दी जल्दी फास्ट कीजिए क्या था क्वेश्चन देखिए। अब हो गया ना, आपको डी निकाल गया, एसएन निकालने में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि आपको बोर्ड मास जो है बताया गया ना जी, इस पर फॉर्मूला पर रख दो, सूत्र पर रखो, इसके बाद बना दो। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नहीं बनेगा तुम लोग से, बन जाएगा। चलिए यहाँ लिख लो कि हल हल दिया है, बोलो लिख लो पहले, दिया है, क्या दिया है बताओ तो, दिया है ए बराबर ना जी, प्रथम पद ना जी, ए बराबर कितना दिले है 1/15, A1 बराबर, अब A2 बराबर कितना दिले है 1/12, अब A3 बराबर कितना दिले है 1/10। अब 11 पद है,
पद कितना दिला है, एन बराबर कितना दिला है 11, कितना दिला है 11। ज्ञात क्या करना है हमको, डी ज्ञात करना होगा। तो डी बराबर क्या होता है A2 माइनस A1। A2 कितना है 1/12, A1 कितना है 1/15। अब इसको क्या करने के लिए बता रहा है, भिन्न का घटाव हो रहा है कि ना, 12-15 के लघुत्तम कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 60। देखो 12-15 के निकालेंगे ना तो 60 आ जाएगा, 3 से 3 चौका 12, 3 5 15, 5 चौका 20, 60 होगा ना, यानी 60 होगा। 12 5 60, 5 एकम के 5, 15 चौका 60, 4 एकम के 4, 5 में से 4 गया तो 1/60 हो जाएगा। डी कितना आ गया 1/60 आ गया। अब क्या करेंगे, इसको एसएन का सूत्र लगाएंगे ना, एसएन बराबर क्या हो जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी हो जाएगा ना। अब एन कितना माना है, एन का मान कितना है 11 है, कितना है 11/2, 2 का 2, ए का मान कितना है, ए का मान कितना है 1/15। बहुत अच्छा, प्लस तो प्लस, एन का मान 11 माइनस 1 तो 1, और डी का मान कितना आया है, डी का मान 1/60 आया है, कितना आया है 1/60। चलिए इसको 11/2 के 2 लिखो, और इसको चलो 2 एकम के 2, 2/15, प्लस तो प्लस, 11 में से 1 गया तो कितना बचेगा 10 गुने 1/60, 10 छक्का के 60। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा, 11/2 के 2, 11/2 के 2, 2/15 के 15, प्लस तो प्लस, और 1/6। कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं ना दिक्कत है जी। 11/2 के 11/2 लिख लो, ठीक है, 11/2 के 2 लिखो, इंटू तो इंटू, इसको हल करो, 15 छक्के लघुत्तम कितना हो जाएगा, 15 दूना के 30 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। 15 छक्के लघुत्तम निकालेंगे तो कितना आएगा 30। अब 15 दूना के 30, 2 दूना के 4, प्लस तो प्लस, 6 5 30, और 5 एकम के 5, ठीक है, 11/2। अब देखिए 4 5 कितना हो जाएगा 9/30 हो जाएगा, 11/2 गुने 9/30, नहीं कटेगा का, 3 3 की 9, और 10 3 के 30, 11 3 33, और 10 दूना के 20, यानी 33/20 आ जाएगा। आंसर है, हाँ है। चलिए बहुत अच्छा, ये आपको इतना का योग 33/20 हो जाएगा। क्या समझ में आया, एसन बराबर सूत्र याद हो गया। इजी लग रहा है कि नहीं लग रहा है, लग रहा है ना आसान। जब तक आप नहीं देखेंगे तब तक नहीं समझ में आएगा। इसलिए आप लोग को यदि पास करना है, पास करना नहीं है, अगर अच्छी तरह से समझ जानकारी प्राप्त करना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और इसी प्रकार से आप तैयारी करते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू।